अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम ये चीज़ देख रहे थे कि अगर हम पॉइंट कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर तो ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये चेंज किस लिए नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि पॉइंट कर दो इन डायरेक्शन 90 डिग्री। लाइक अगर ये किसी और डायरेक्शन के अंदर है ना, हमारा स्प्राइट अगर 180 डिग्री में है, 60 डिग्री में है, 95 डिग्री में है, तो उसको चेंज करके ना 90 डिग्री में ले आओ, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैंने पहले इसको चेंज किया 15 डिग्री, ठीक है? ये थोड़ा चेंज होगा। अब आप देख सकते हैं ये 15 डिग्री मूव कर रहा है, फॉरएवर की कमांड यूज़ की इसलिए मूव करता जा रहा है ये। हम इसको जस्ट 15 डिग्री अभी मूव करके देखते हैं, ठीक है? ये हमने 2 दफ़ा क्लिक किया तो 30 डिग्री मूव हुआ है, ये इस तरह मूव हो चुका है, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ कि जिस डायरेक्शन में था ना 90 डिग्री की डायरेक्शन के अंदर, ये अगेन उसी डायरेक्शन में ही आ जाए, ठीक है? तो हम इसको पॉइंट करना चाहते हैं 90 डिग्री में। दोबारा से मैं इसको अगेन रन करती हूँ। अब आप देखेंगे कि अगेन स्ट्रेट हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल सीधा हो गया है, ठीक है? अगर अब ये 90 डिग्री में है और मैं ये चाह रही हूँ कि ये 180 में चला जाए, रन करूंगी, ये देख सकते हैं आप 180 डिग्री में चला गया है ये। यूं या 270 पर मूव करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे 270 लिखूंगी, रन करते हैं, ये 270 मूव कर गया, ठीक है? जो भी आप यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे ये उस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, ठीक है? अगर 90 की डिग्री आप लिख रहे हैं, 90 डिग्री में आ गया, ठीक है? अगर ऑलरेडी स्प्राइट इस पोजीशन के अंदर है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? ओके, तो ये भी हमने देख लिया कि पॉइंट किस तरह कर सकते हैं। अगर सीधा है बिल्कुल, अगर हम तो ये 90 डिग्री में होगा। अगर हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में मूव कर जाए तो 180 डिग्री हम लिखेंगे, पॉइंट 180 डिग्री में चला जाएगा। अगर 270 करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा ये, ठीक है? अच्छा, अब वो हम ये चाह रहे हैं कि मूव करे अलोंग द डायरेक्शन और मूव करें, उस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होनी चाहिए। पॉइंट इन द में हम देखना चाह रहे हैं और सेकंड हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जस्ट माउस पॉइंटर का ही ऑप्शन है। चलें अब हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव करता है। अगर मैं इस डायरेक्शन में करूंगी तो इस डायरेक्शन में मेरा पॉइंटर है, तो इसका जो फेस है वो मेरी तरफ ही है, इस फ्लैप की तरफ है, ठीक है? हम इसे चेक करने के लिए फॉर एवर की कमांड यूज करते हैं। फॉर एवर वो पॉइंट करे जिस तरफ भी मैं मूव करूं, ठीक है? अब आप देखेंगे जिस तरफ मेरा जो माउस का एरो है ये जाएगा ना, पॉइंटर से बोलते हैं हम, जिस डायरेक्शन में मेरा पॉइंटर होगा, माउस का पॉइंटर होगा, उस डायरेक्शन में इसका फेस होगा। लेट्स से अब मैं इस डायरेक्शन में आ जाती हूँ, अब आप देख सकते हैं इधर आ गया ये। जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रही होंगी उस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, ठीक है? अगर से मुझे मूव तरह मूव करवाना है, कुछ भी हम इसे कह सकते हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में वो देखे, मैं इस डायरेक्शन में उसे ले आई हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, इधर भी देख लें, ठीक है? ओके, पॉइंट हो गया। पॉइंट में देखना चाहते हैं तो पॉइंट को भी देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, चेंज करना चाहते हैं एक्स को बाय 10, ठीक है? हम अब हम एक्स को भी देख लेते हैं। थोड़ा जूम कर लिए मैंने इसे। अगर आप लोगों को छोटा कोड ब्लॉक नजर आ रहा है, आप जूम करना चाहते हैं, ये जो प्लस का साइन है इसे आप क्लिक करेंगे, बड़ा हो जाएगा कोड ब्लॉक जो है आपका। अगर इसको नेगेटिव पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा बड़ा हमें दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, ने हम चाहते हैं कि जब मैं क्लिक करूं तो एक्स में चेंज आए 10 का। ये भी का जो हमारे कोड ब्लॉक था वो मूव, जिस तरह से वो मूव कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही ये मूव करेगा। देख सकते हैं आप लोग, मूव भी वही काम कर रहा है। और चेंज, अगर हम एक्स में चेंज लाना चाह रहे हैं y/10, सेम काम ये हमें करके देगा, ठीक है? अगर हमें इसको पहले डायरेक्शन 90 डिग्री की, ये सीधा ही रहे बिल्कुल, इसे आगे पीछे मूव नहीं करना।
ठीक है, हमारा स्प्राइट 90 डिग्री की डायरेक्शन में आ गया। तो अब मैं चाह रही हूँ कि ये 10 स्टेप जो है वो चेंज लाए एक्स में। एक्स एक्सिस की वही डायरेक्शन है जिसमें जिस तरह से हम चलते हैं ना, वो हम एक्स डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं, अगर हमें बैकवर्ड मूव करना हो तो हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे, तो हम माइनस में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, ये अब पीछे की तरफ चलना शुरू हो गया। अगर हम पॉजिटिव डाल रहे हैं तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, हम ऑलमोस्ट जो हमें मोशन ब्लॉक है बाकी भी ट्राई करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। हम ये ट्राई करते हैं हाइड। अब आप देखें कि जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूंगा तो ये शो करे। अब हम हाइड के इंस्ट्रक्शन को भी रीड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये ठीक से आप लोगों को समझ आए, हम एक इंस्ट्रक्शन रख रहे हैं वेट की, कि 1 सेकंड का वेट करें और फिर ना हाइड हो जाए। पहले ये नजर आएगा, ठीक है, हाइड हो गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये काम ना बार बार हो, तो मैं जाहिर सी बात है कंट्रोल ब्लॉक में जाऊंगी और फॉर एवर का यूज करूंगी, तो ये काम बार बार होता जाएगा। एक दफा नजर आएगा, थोड़ी देर बाद ये गुम हो जाएगा। अब आप लोगों को ये हाइड हुआ हुआ नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, अगर मैं अब हाइड के बाद वेट करवाऊंगी, वो इतना जल्दी मूव हो रहा है कि आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा। अब आप देखेंगे क्या 1 सेकंड का वो वेट करेगा, शो करवाएगा, फिर हाइड होगा, फिर 1 सेकंड वेट करेगा, देन फिर शो करेगा। अब आप देखेंगे मूव करेगा, हाइड हो रहा है, अगेन शो हो रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसी गेम बना रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि पहले तो ऑब्स्टेकल हाइड रहे, एंड देन जब भी हमारा कोई स्प्राइट उसके पास आ रहा हो तो वो शो हो जाए, तो ये हम इस तरह ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, और सेम काम जो हम लोगों ने स्टार के लिए किया था, स्टार की एक्टिविटी की थी मैजिक स्टार की, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि स्टार जो है वो हाइड हो शो हो, हाइड हो शो हो, तो वो ट्विंकलिंग करते हुए नजर आएंगे हमें। ठीक है, अगर हम जल्दी से स्टार वाली एक्टिविटी करें, हमें स्टार का स्प्राइट चाहिए, हम स्टार का स्प्राइट ले आए हैं। हमें बैकग्राउंड अच्छा सा चाहिए, स्पेस में जाएंगे, हमें स्टार्स का ये चाहिए। ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। ओके, और अब हम जल्दी से ले आते हैं अपने इवेंट से व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, पहले हाइड होना चाहिए। खत्म हो चुका है इस लेक्चर का, हम इसे नेक्स्ट में ट्राई करते हैं। ठीक है, आप लोग खुद भी इसको ट्राई में देखते हैं। ओके, थैंक यू।